बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मुसलमानों का बहुत ही मुक़द्दस माह यानी माह रमज़ान चल रहा है और हम इस माह के खसूसी औकात यानी सैर इफ्तार से पुरलुत्फ़ होने के साथ साथ रब ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों को किसी दूसरे मुल्क यानी तुर्की की सैर इफ्तार के मुतल्लिक बताया जाए कि तुर्की के लोग किस तरह अपनी सैर इफ्तार को पुरमसरत और दिलकश बनाते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, तुर्की एक छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत इस्लामी मुल्क है जो कि बुनियादी तौर पर मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया पर वाक़या है। और अगर इसकी सरहदों पर नज़र डाली जाए तो इसके शुमाल में बहरा असवद, शुमाल मशरक़ में जॉर्जिया, मशरक़ में आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान, जनूब मशरक़ में इराक, शाम, जनूब में बहरा रोम और शुमाल मगरब में यूनान और बल्गारिया वाक़या हैं। और इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और मरकज़ी मालियाती मरकज़ है। तो अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना तुर्की में गुजारना बिलाशुबा एक यादगार तजर्बा होगा, क्योंकि इस दौरान आप मकामी सकाफ़त के बारे में जान सकेंगे, इस्लामी रिवायात और त्योहारों की तारीफ़ कर सकेंगे और इसके साथ साथ तुर्की में रमज़ान के दौरान मुस्तनिद तुर्क खानों का मज़ा चख सकेंगे। तो तुर्की में हर साल रमज़ानुल मुबारक बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। शहर का रूहानी माहौल अपने मेहमानों को इश्तराक, मोहब्बत और रवादारी के साथ साथ सुकून फराहम करता है। शहर मसाजिद की रोशनी से जगमगाते हैं। तुर्की में रमज़ानुल मुबारक कितना मुख्तलिफ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, तुर्की अनोखी रिवायात का घर है जो कि रमज़ान से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त तोपों के गोले चलाना, ढोल बजाकर लोगों को सहर के लिए जगाना, लोक कहानियों के शो, चांदी और सोने के सिक्कों के तोहफे देना और माह रमज़ान के लिए मखसूस खाने और मशरूबात वगैरह शामिल हैं। तोप की गोली की अहमियत ये है कि इफ्तार के आगाज़ पर लोगों को खबरदार किया जाए ताकि वो इफ्तार कर सकें। ये रिवायती तोप का फायर उस वक्त किया जाता है जब मगरिब की आज़ान दी जाती है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि ये इफ्तार का वक्त है। दोस्तों, तुर्की में पूरे रमज़ान के दौरान ढोल की आवाज़ आपको दिन की रोशनी से पहले बेदार कर सकती है। ये रिवायती ड्रम्स सैर के वक्त लोगों को जगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि आज भी बहुत से इलाकों में देखे और सुने जा सकते हैं। और इन ढोल बजाने वालों को लोगों की तरफ से नकद रकम, तहाइफ या फिर खानों से नवाजा जाता है। दोस्तों, उस्मानी दिनों के दौरान माह रमज़ान में सुल्तान अपने मेहमानों को सुर्ख रेशम के पाउच देता था जिसमें सोने या चांदी के सिक्के होते थे, क्योंकि तुर्की में ये ख्याल किया जाता है कि रमज़ान के दौरान लोगों को खाना खिलाने से खुदा की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। मुअज़्ज़िन नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का ताल्लुक़ न सिर्फ रोज़े से है बल्कि इफ्तार की दावतों को सजाने और मुनफरिद ज़ौक़ के साथ भी है। रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी में तैयार किए जाने वाले खसूसी तुर्क खानों में पाइड रोटी, गोल की मीठी और ताज़गी बख्श शरबत शामिल हैं। पाइड इफ्तारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तेज़ और गोल रोटी सफ़ेद आटे से बनाई जाती है और इसमें तिल और नगीला के बीज डाले जाते हैं। पाइड रोटी की मांग इस मुक़द्दस माह में ख़ुसूसन इफ्तार से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको तुर्की में बेकरियों के बाहर पाइड को हासिल करने वाले लोगों की बहुत लंबी लंबी कतारें नज़र आएंगी और इसके साथ तुर्क अपनी प्यास को बुझाने के लिए शरबत का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनको उस्मानी दौर से विरासत में मिला है। ये शरबत मुख्तलिफ फलों, ग़िज़ाइयत से भरपूर जड़ी बूटियों और मिसालों से तैयार किया जाता है और ये मशरूब दिन भर के रोज़े के दौरान ज़ाया होने वाले पानी, मादनियात और तवानाई को पूरा करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। और तुर्की में ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान के दौरान होटल अपने हालों को दिली तौर पर खानों से सजाते हैं और इन होटलों में मेहमानों की खिदमत रिवायती मलबूसात में वेटर करते हैं और खाना ख़त्म होने के बाद एक फाजिल जोड़ा इस्लामी सूफियाना मौसीकी के तनाव पेश करता है और इस दौरान काफ़ी या चाय पेश की जाती है और ये जोड़ा मजहबी मौसीकी के साथ अपना प्रोग्राम जारी रखता है। तो मुअज़्ज़िन नाज़रीन गिरामी, क्या आप भी रमज़ान के दौरान तुर्की जाने के बारे में सोच रहे हैं? तो यहाँ जाने के लिए कई चीज़ें हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान तुर्की में सियाहती मकाम पर हजूम बहुत कम होता है। लिहाजा अगर आप इस मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। रमज़ान के दौरान तुर्की में नकलो हमल यकसा रहती है। आपको सिर्फ ग़ुरूब आफ्ताब से पहले ही भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग अफ्तारी के लिए वक्त पर पहुंचने के लिए रश में होते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी।
امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔